बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 19th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 1 का। और इसमें हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो है वो देखेंगे ये क्या चीज़ है, और इसको प्रूव भी करना है हमने मैथमेटिकली। इसकी डेरिवेशन देखेंगे कैसे होता है ये प्रूव। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का एक और नाम भी है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन के नाम से भी जानते हैं फिजिक्स में। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसमें प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन अगर कहीं आपको नजर आए तो इसका मतलब ये है कि वो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो ये है क्या? द एक्चुअल पाथ which a particle follows between 2 points 1 and 2 in a given time interval t1 to t2 is such that the action integral can be expressed as I equal to integral with limits t1 to t2 L dt, where L is Lagrangian। अब ये I जो है ये क्या है? I is action integral। ये कह क्या रहा है? इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या अंदाजा होता है? ये कहता है कि अगर कोई से दो पॉइंट्स हैं, लेट यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन में कोई से दो पॉइंट्स यहाँ जूम कर लेते हैं। पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। शेयर हो रही है स्क्रीन तो देन इट्स ओके। और ये अब आपके ऐड पे है कि क्लियर क्यों नहीं है, ये इसको देख लें। ओके, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है। तो इसके मुताबिक ये है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि अगर पार्टिकल जो है t1 टाइम पे यहाँ पॉइंट 1 पे है और t2 टाइम पे यहाँ पॉइंट 2 पे पहुँच चुका है पार्टिकल, और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो डेल्टा आर है, तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर हम ये एल डी टी, एल क्या है? लग्रांजियन है। मींस ये जो मोशन हमने स्टडी करनी है ये एनर्जी बेस्ड स्टडी होगी हमारी, ठीक है। लग्रांजियन क्या होता है? Lagrangian is difference in the kinetic energy of a particle or a system and potential energy of the particle or a system of particles। तो ये जो डिफरेंस होगा एनर्जीज का, वो भी अल्टीमेटली डिफरेंस जो होगा वो भी एनर्जी ही होगा, और उसका यूनिट भी जॉल होगा। तो एनर्जी बेस्ड कैलकुलेशन जो हम टाइम के रेस्पेक्ट करेंगे वो मिनिमम होनी चाहिए। मीन्स कम से कम टाइम लेगा पार्टिकल जिस रास्ते के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, वो रास्ता वो अडॉप्ट करेगा, वो उसका एक्चुअल पाथ होगा। तो फिर पढ़ लेते हैं हम स्टेटमेंट। द एक्चुअल पाथ विच अ पार्टिकल फॉलोज बिटवीन 2 points 1 and 2 in a given time interval t1 to t2 is such that the action integral can be expressed as I equals इंटीग्रल लिमिट्स t1 to t2 L dt। अब यहाँ पे ये जो एक्शन इंटीग्रल जिसको हम I कह रहे हैं, इसको एक्शन भी कह सकते हैं सिंपली, या फिर आप इसको एक्शन इंटीग्रल कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक्शन इंटीग्रल विल बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड का क्या मतलब है? मिनिमाइज्ड का मतलब ये है कि आप इस रास्ते से जाएं, किसी और रास्ते से जाएं, उसके नियर बाई रूट पे जाएं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जितने भी पास हैं, अगर आप यहाँ से किसी एक रास्ते के थ्रू जाते हैं तो ये जो एल डी टी है ये स्टेशनरी होना चाहिए। एल डी टी क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ लग्रांजियन एंड टाइम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? ये स्टेशनरी होना चाहिए। अब ये डेल्टा आई इक्वल टू t1 टू t2 डेल्टा एल डी टी, इसको कह सकते हैं। अगर ये स्टेशनरी है वैल्यूज तो फिर क्या होगा? ये 0 के बराबर होगा। चेंज इन एक्शन इंटीग्रल अमंग एनी सक्सेसिव पाथ्स, ठीक है ना। जो यहाँ से
ये रास्ता है, इसके नियर बाई दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, जो ये करीबी करीबी जितने भी इसके पाथ्स होंगे, ये इस पॉइंट से 1 से 2 तक जाने में जो ये कंज्यूम करेगा ये प्रोडक्ट किसका, लैग्रांजियन का और टाइम का, वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, वो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि डेल आई चेंज इन द एक्शन इंटीग्रल थ्रू दिस पाथ शुड बी जीरो, जीरो। तो ये हम प्रूव करते हैं। हमारी जो सारी कैलकुलेशन होगी वो एनर्जी बेस्ड होगी, हम उसमें कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जीज की कॉमन फॉर्म्स हैं हम उनको कंसीडर करेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए हमें कोई एक पार्टिकल एज्यूम करना है, पॉइंट 1 पे पड़ा हुआ है, उसका ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है उसका, वहाँ से जो रेफरेंस बन रहा है वो हम कह रहे हैं कि ये R1 वेक्टर है जो पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट 1 की विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O। और जब ये पार्टिकल टाइम t2 पे पॉइंट 2 पे पहुंच जाता है तो हम कहते हैं ये जो पोजीशन है पॉइंट 2 की वो एक्सप्रेस हो रही है बाय अ पोजीशन वेक्टर, और उसको कह देते हैं दिस इज आवर R2 वेक्टर व्हिच इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O। अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हम आ गए, हमारे पास कोई अनलिमिटेड नंबर ऑफ पाथ्स हैं, यहाँ से किसी भी रास्ते से हम जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल पाथ कौन सा होगा ये बहस है हमारी। एक्चुअल पाथ वो होगा, एक्चुअल पाथ वो होगा जिसमें हमें ये वैल्यू जो है ये मिनिमाइज्ड मिलेगी, मींस वैल्यू जो है वो स्टेशनरी होगी, स्टेशनरी होगी। ये इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, एक्शन इंटीग्रल का वो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी बहस है कि वो रास्ता जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल जो है वो टाइम कंज्यूम करेगा उस रास्ते पे जो पार्टिकल है, और वही एक्चुअल पाथ होगा। अब ये हमारी सारी सपोजिशन है मैथमेटिकल, हमने एक्स वाई प्लेन लिया, उसमें पोजीशंस ली, तो और कहा कि ये पोजीशन वेक्टर इस पहली पोजीशन का है, दूसरा पोजीशन वेक्टर दूसरी पोजीशन का है, इनमें जो टाइम है वो t1 पॉइंट 1 पे है, t2 पॉइंट 2 पे है, इसका जो डिफरेंस होगा t2 माइनस t1 टाइम होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आ रही है पोजीशन में उसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन में जो चेंज आ रही है दैट इज डेल्टा आर। अब ये मुख्तलिफ पाथ्स हम देख रहे हैं विद एरो हेड्स, इसलिए आना कहाँ से कहाँ तक है, पार्टिकल ने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आना है, तो ये एरो हेड्स जो हैं वो सारे के सारे डायरेक्टेड होंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अब क्या करना है हमने, ये हमारी एक डायग्राम बन गई। अब हम कहते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाया जा रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, applied force, external force, net force. So consider a particle which is moved from point 1 to point 2. अब ये कैसे मूव करेगा, जाहिर है हमें कोई फोर्स लगानी पड़ेगी इसमें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने में। जो वो फोर्स लग रही है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होगी, ये ma होती है, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और वर्क डन हम देखेंगे इसका। हम कहते हैं कि अगर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो F है और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है वो डेल्टा R है, तो F और डेल्टा R का जो प्रोडक्ट होगा ये टोटल वर्क डन देगा फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। डेल्टा W इज इक्वल टू F डेल्टा R, इसको मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ के मुताबिक क्या है, नेट फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एम आर डबल डॉट, एम आर डबल डॉट। अब आर डॉट जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है, और आर डबल डॉट का क्या मतलब है, डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, और ये क्या होगा, आर डबल डॉट एक्सेलरेशन होगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम टाइम डेरिवेटिव्स की टर्म्स में लिख सकते हैं इक्वल टू F इक्वल टू एम आर डबल डॉट। तो
यहाँ से हमने देखा कि फोर्स की अगर ये वैल्यू है तो इसको प्लेस करें इक्वेशन 1 में। जब यहाँ प्लेस करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट डेल्टा आर, और ये कह देते हैं इक्वेशन 2। दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब एक और डेफिनेशन भी है कि जो वर्क डन होता है ना वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। अब ये यहाँ पे दो वी हम यूज करेंगे। एक ये वी है जिसमें हम एक आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं इस एंडिंग पॉइंट पे, ये विद दिस टर्न्ड एंड, ठीक है ना। इसको कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो दूसरा हम सिंपल वी देखेंगे जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये वी जो होगा ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब ये डेल्टा डब्ल्यू जो है बाय डेफिनेशन इक्वल टू माइनस डेल्टा वी भी होता है। इसको कह देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 3 है। अब डेल्टा डब्ल्यू यहाँ भी एक्सप्रेस हो रहा है इक्वेशन 2 में, यहाँ इक्वेशन 3 में भी एक्सप्रेस हो रहा है। अब हम इसकी इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स हैं उनको इक्वेट कर लेते हैं और कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन राइट एम आर डबल डॉट डेल्टा आर इक्वल्स माइनस डेल्टा वी, और इसको कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। अब एक मैथमेटिकल एंटिटी है कि अगर हम कोई से दो हमारे पास फंक्शंस हों तो उनका अगर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डेरिवेटिव का। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू आर डॉट डेल्टा आर, तो इसमें क्या होगा, ए का डेरिवेटिव बी प्लस ए और बी का डेरिवेटिव। तो वही किया यहाँ पे, जब ये पहले आर डॉट है तो इसका जब एक और डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट हो जाएगा यहाँ पे, और डेल्टा आर जो है एज इट इज लिखा जाएगा प्लस आर डॉट आ जाएगा, और बी जो है वो डेल्टा आर है तो इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो वो डेल्टा आर डॉट हो जाएगा। अब ये इसको हमने इवेल्युएट किया तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं आर डबल डॉट डेल्टा आर प्लस आर डॉट डेल्टा आर डॉट, ये आई हमारे पास। अब कहते हैं कि ये जो आर डॉट है ये वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी है तो ये डेल्टा आर डॉट को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। फिर अगर आर डॉट को वी से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा आर डॉट को हमें डेल्टा वी से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, याद रखना है, दो वी आ रहे हैं, ये विद दिस टर्न एंड, ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो है ये क्या है, ये वेलोसिटी है। अब हम कहते हैं कि आर डबल डॉट डेल्टा आर प्लस वी डेल्टा वी, ये एक्सप्रेशन जो है ये नई शेप इस तरह से ले लेंगे। क्लियर है। अब अब हमारे पास इक्वेशन 4 ये है एम आर डबल डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। तो इसको रिलेट करते हैं इस नई हमारी जो एंटिटी है मैथमेटिकल एंटिटी इससे, तो क्या होगा, वी डेल्टा वी जो है इसको लिखा जा सकता है डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर। मींस इसका अगर हम ये डेरिवेटिव लें डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर का तो वो वी डेल्टा वी देगा। क्या, कैसे आएगा, ये टू से कैंसिल हो जाएगा, वी लिखा जाएगा, फिर फर्दर डेरिवेटिव में हम डेल्टा वी लिख देंगे। तो जहाँ पे हमें वी डेल्टा वी नजर आए हम वहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर। तो यहाँ प्रीवियस इक्वेशन में हमें वी डेल्टा वी यहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ हम प्लेस कर देते हैं क्या, डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर। जब ये प्लेस करेंगे तो ये नई शेप बन जाएगी इस इक्वेशन, इस इक्वेशन की नई शेप हो जाएगी डी ओवर डी टी इंटू आर डॉट डेल्टा आर इक्वल्स आर डबल डॉट डेल्टा आर प्लस डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करते हैं। जब रीअरेंज करेंगे ये टर्म हम ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है टर्म वो लिखेंगे, क्या है वो, डी ओवर डी टी इंटू आर डॉट डेल्टा आर माइनस डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स आर डबल डॉट डेल्टा आर, और इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन 5 है।
क्या किया हमने, हमने आर डबल डॉट डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। ये अब हमें चाहिए है, इसको हमने इक्वेशन 4 में यूज करना है। इक्वेशन 4 में यही वैल्यू उठाएं, किसकी, आर डबल डॉट डेल्टा आर की, और वहां प्लेस करें। ये इक्वेशन 4 है। अब यहाँ क्या है, ये इक्वेशन इस लेफ्ट हैंड साइड पे एम आर डबल डॉट डेल्टा आर, तो ये आर डबल डॉट डेल्टा आर जो अभी हमने फाइंड की है उसकी वैल्यू, वो यहाँ प्लेस करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ एम। तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी, ये याद रखना है, इसकी इसकी राइट हैंड साइड पे माइनस डेल्टा वी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी का विद नेगेटिव साइन। तो वो आ जाएगा जनाब यहाँ पे एम डी ओवर डी टी आर डॉट डेल्टा आर माइनस एम डेल्टा ऑफ हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स माइनस डेल्टा वी। ये कौन सी इक्वेशन मॉडिफाई हुई, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 मॉडिफाई होके हमारे पास इस शेप में आ गई है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम कहते हैं कि ये m जो है, क्योंकि ये स्केलर है और ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, वो टाइम है या जो भी, ये कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको हम विद इन दीज पैरेंथेसिस लिख सकते हैं। अब ये जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो कैसे ये नई शेप लेगी इक्वेशन, एम डी ओवर डी टी आर डॉट डेल्टा आर माइनस डेल्टा ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये देखिए, कोई चीज़ आपको समझ आ रही होगी, वो क्या है, वो ये है कि ये इसको यहाँ पे एक ओवरलुक हो गई ये चीज, इसको v को आपने यहाँ ये टर्म देना है, जैसे ये है ना, ये एंड पे, ठीक है ना, ये है जनाब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस डेल्टा वी, और ये क्या है, माइनस डेल्टा टी, माइनस डेल्टा टी यहाँ पे बन जाएगा। ये क्यों टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाफ एम वी से कह रहे हैं, ये कैनेटिक एनर्जी होती है। जब ये कैनेटिक एनर्जी होती है तो इसको यूजुअली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं मैकेनिक्स में, तो माइनस डेल्टा टी यहाँ पे होगा, और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इक्वेशन के, तो ये प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, और ये इक्वेशन जो नई शेप लेगी वो होगी एम डी ओवर डी टी आर डॉट डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी। अब ये वी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये फॉर्म बन गई। अब डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी इक्वल्स डेल्टा ऑफ टी माइनस वी, इस तरह लिखा जा सकता है इसको, डेल्टा ऑफ टी माइनस वी। अब ये टी माइनस वी क्या होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो डिफरेंस इन टू टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लैग्रांजियन के तौर पे लिख सकते हैं। ये क्या होता है, लैग्रांजियन, और लैग्रांजियन हम एक्सप्रेस करते हैं बाय कैपिटल एल, और वो हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा एम डी ओवर डी टी आर डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे डेल्टा एल आया, और यहाँ पे एम डी ओवर डी टी आर डॉट डेल्टा आर है। क्या करेंगे अब ये डी टी यहाँ पे ले जाएंगे, डेल्टा एल डी टी कर देंगे, और यहाँ क्या रह जाएगा, एम डी आर डॉट डेल्टा आर। अब यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, दूसरी साइड पे इंटीग्रल लगाएंगे, लिमिट्स t1 और t2 प्लेस करेंगे, इधर भी t1 से t2 की लिमिट प्लेस करेंगे, जो नई एक्सप्रेशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी ये t1 टू t2 विद इंटीग्रल लिमिट्स और m dr डॉट डेल्टा आर। अब ये d है और ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल का मतलब 1 ओवर d होता है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, m r डॉट डेल्टा आर लिमिट्स ये रह जाएंगी t1 से t2 तक, और ये क्या रहेगा यहाँ पे इंटीग्रल विद लिमिट्स t1 टू t2 डेल्टा एल dt, और ये हमने वैसे का वैसा एज इट इज उठाया और यहाँ प्लेस कर दिया, m r डॉट डेल्टा r विद लिमिट्स t1 टू t2 इक्वल्स इंटीग्रल विद लिमिट t1 टू t2 डेल्टा एल dt। अब यहाँ पे जब हम लिमिट प्लेस करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा r एट टाइम t2 माइनस डेल्टा r एट टाइम t1, क्या चीज चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा r, और ये
एम और आर डॉट जो है ये कांस्टेंट हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रल जो है एज इट इज यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे हम। इक्वेशन 6 हो गई है हमारी। अब हम देखते हैं कि जब हमारा पार्टिकल टाइम t1 पे है, यहाँ पे है टाइम t1 पे, ये एक एक्सट्रीम है। क्या है? ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम कौन सी है? ये टाइम t2 पे, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आया है पार्टिकल। जब ये पॉइंट 1 पे है तो उस वक्त भी डेल्टा आर जो है वो 0 है। जब ये यहाँ पे पहुंच गया है उस वक्त भी डेल्टा आर जो है वो 0 है। ये ऐसे है जैसे चेंज टाइम डेरिवेटिव ऑफ जो फोर्स होता है वो 0 हो जाता है जब हम कोई ओसिलेशन स्टडी करते हैं, मीन पोजीशन पे भी और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी। एक्सट्रीमम इसको कहते हैं, एक्सट्रीमम। तो यहाँ पे आप कह दें इस पॉइंट पे डेल्टा आर यहाँ पे भी 0 हुआ, यहाँ पे भी 0 हुआ। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो जब ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं तो फिर हम क्या कह देंगे यहाँ पे कहेंगे कि डेल्टा आर ऑफ t2 and delta r of t1, these both are equal to each other and both are equating to 0। ये दोनों 0 हो गए। दोनों एक्सट्रीम टाइम पे हम ले रहे हैं, डेल्टा आर एट t2 एंड डेल्टा आर एट t1, ये एक्सट्रीम टाइम्स हैं। तो यहाँ पे ये 0 रहा। जब ये 0 रहा तो फिर हम कह देंगे ये सारी साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 6 की, वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। हम कह देंगे कि ये 0 हुआ और ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 6 जो है वो क्या रहा, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट t1 टू t2 डेल्टा एल डी टी, और इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल t1 टू t2 डेल्टा एल डी टी इक्वल्स 0। और यही वो स्टेटमेंट है जिसको हम कह रहे थे कि ये जो है ये क्या है, ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है और ये बता रहा है कि चेंज इन एक्शन, या उसको क्या कहते हैं, एक्शन इंटीग्रल, एक्शन कह दें या एक्शन इंटीग्रल कह दें, एक ही बात है। चेंज इन एक्शन इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 in the given time interval t1 to t2 will always be equal to 0। और यही वो स्टेटमेंट है जो हम डिराइव कर चुके हैं और ये हैमिल्टन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं। दैट्स ऑल। अभी मैं क्वेश्चंस का आपको टाइम देता हूँ।